अजीत डोभाल। ये नाम सुनते ही रहस्य और उत्सुकता पैदा होती है। इन्हें भारत के सबसे साहसी खुफिया ऑपरेशंस और मजबूत विदेश नीति का मास्टरमाइंड माना जाता है। फिर भी वो एक पहेली हैं, उनके असली मकसद और तरीके लोगों की नजरों से दूर हैं। आइए हम अजीत डोभाल की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जो देश के राज अपने हाथों में लेकर सत्ता के गलियारों में चलते हैं। इस आदमी को समझने के लिए हमें पहले उसकी जड़ें समझनी होंगी। अजीत डोभाल का जन्म 1945 में पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जिसकी जड़ें फौज की परंपरा में गहरी थीं। उनके पिता की सेवा ने उनमें अनुशासन और देशभक्ति की भावना पैदा की। अजमेर मिलिट्री स्कूल में अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। 1961 में डोभाल भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और केरल कैडर को चुना। उनकी सैन्य परवरिश, पढ़ाई लिखाई और खुफिया विभाग के शुरुआती अनुभव ने उनके शानदार करियर की नींव रखी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में डोभाल के शुरुआती करियर में कई खतरनाक मिशन थे, जिनमें उनकी बहादुरी और रणनीतिक कुशलता दिखाई देती है। उनका पहला बड़ा काम मिजोरम में था, जहां अलगाववादी उग्रवाद का सामना करना पड़ा। डोभाल ने उग्रवादी समूहों में घुसपैठ करने और उन्हें बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे 1983 में शांति समझौते का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद वो पंजाब चले गए, जहां आतंकवाद अपने चरम पर था। शायद उनके शुरुआती करियर का सबसे साहसी अध्याय पाकिस्तान में उनका कथित अंडरकवर ऑपरेशन है, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा की। इन शुरुआती सफलताओं ने एक बेहद काबिल और साधन संपन्न खुफिया अधिकारी के रूप में डोभाल की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। खुफिया विभाग में दशकों की सेवा के बाद अजीत डोभाल की असाधारण क्षमताओं और रणनीतिक सोच को अब खुफिया समुदाय के अंदर नहीं रखा जा सकता था। 2014 में उनका उदय हुआ, जब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। एनएसए के रूप में डोभाल का काम साफ था, एक सक्रिय और मजबूत सुरक्षा रणनीति बनाना। उन्होंने सीमा विवादों से लेकर आतंकवाद तक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की प्रतिक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डोभाल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के प्रति अधिक आक्रामक दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक रहे हैं, जो भारत के सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमलों में साफ दिखाई देता है। पाकिस्तान के अलावा डोभाल ने चीन के प्रति भारत की रणनीति बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनएसए के रूप में उनका कार्यकाल अधिक मजबूत और सक्रिय सुरक्षा नीति की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक रहा है। भाग 5, डोभाल सिद्धांत, भारत की मजबूत विदेश नीति। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल का कार्यकाल भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के दृष्टिकोण में एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक रहा है। डोभाल सिद्धांत के केंद्र में रक्षात्मक अपराध की अवधारणा है, जो खतरों का सक्रिय रूप से जवाब देने की आवश्यकता पर जोर देती है। यह सिद्धांत सैन्य ताकत, आर्थिक लाभ और कूटनीतिक चालों को जोड़ता है। डोभाल का मानना है कि भारत को रणनीतिक साझेदारी बनाने और अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत का फायदा उठाना चाहिए। डोभाल सिद्धांत की इसकी व्यावहारिकता और भारत के हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशंसा की गई है। हालांकि इसकी आक्रामक नीति और पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ाने की क्षमता के लिए इसकी आलोचना भी की गई है। भाग 6, विवाद और आलोचनाएं, परछाइयों में नेविगेट करना। हालांकि अजीत डोभाल अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उनका कार्यकाल विवादों के बिना नहीं रहा है। एक महत्वपूर्ण आलोचना पेगासस स्पाईवेयर कांड में उनकी कथित भूमिका है, जिससे निगरानी तकनीक के दुरुपयोग के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। 2019 में अनुच्छेद 376 को हटाए जाने के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए भी डोभाल की आलोचना की गई है। इसके अलावा दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूहों से डोभाल के कथित संबंधों ने धर्मनिरपेक्षता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। विवादों के बावजूद डोभाल भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। उनके समर्थकों का तर्क है
कि एक अस्थिर क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा के लिए उनका सख्त रुख जरूरी है। भाग 7 IC 814 विवाद अतीत का एक भूत फिर से सामने आया। 2023 के अंत में नेटफ्लिक्स सीरीज IC 814 के रिलीज ने 1999 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के अपहरण में डोभाल की भूमिका के बारे में बहस फिर से शुरू कर दी है। यह सीरीज हालांकि काल्पनिक है, लेकिन वास्तविक घटनाओं से काफी हद तक ली गई है और इसे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों ने भारत के इतिहास के एक काले अध्याय पर प्रकाश डालने के लिए इसकी सराहना की है, जबकि अन्य ने घटनाओं और इसमें शामिल व्यक्तियों के चित्रण के लिए इसकी आलोचना की है। इस सीरीज ने भारत में एक गर्मागर्म बहस छेड़ दी है, जिसमें कुछ लोग डोभाल के कार्यों का बचाव कर रहे हैं और अन्य उस समय लिए गए फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। यह देखा जाना बाकी है कि यह ताजा विवाद डोभाल की विरासत को कैसे प्रभावित करेगा। भाग 8 मूक योद्धा, भारत की सुरक्षा पर डोभाल का प्रभाव। विवादों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अजीत डोभाल का भारत के सुरक्षा तंत्र और विदेश नीति के दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उनका कार्यकाल अधिक मजबूत और सक्रिय नीति की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक रहा है। डोभाल के समर्थकों का तर्क है कि एक तेजी से अस्थिर क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा के लिए उनका सख्त रुख जरूरी है। भारत की सुरक्षा नीति में उनके योगदान के अलावा डोभाल को भारत की खुफिया एजेंसियों को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी दिया जाता है। उनके नेतृत्व में खुफिया समुदाय जानकारी इकट्ठा करने और खतरों का मुकाबला करने में अधिक सक्रिय और प्रभावी हो गया है। एक बात निश्चित है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल के कार्यकाल ने भारत के सुरक्षा तंत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भाग 9 एक जासूस की विरासत, रहस्य और प्रभाव। भारत के सुरक्षा तंत्र के केंद्र में दशकों से फैला अजीत डोभाल का करियर खुद उस आदमी की तरह एक रहस्य बना हुआ है। वह गोपनीयता में डूबा हुआ एक व्यक्ति है। उसके कार्य अक्सर लोगों की नजरों से ओझल रहते हैं। फिर भी भारत की सुरक्षा, रणनीति और विदेश नीति पर उसका प्रभाव निर्विवाद है। उनकी विरासत साहसी अभियानों, रणनीतिक प्रतिभा और विवादास्पद फैसलों से बुने हुए एक जटिल ताने बाने है। चाहे एक दूरदर्शी रणनीतिकार के रूप में प्रशंसा की जाए या उनके तरीकों के लिए आलोचना की जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डोभाल ने एक अस्थिर दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए भारत के दृष्टिकोण पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। आप अजीत डोभाल की रणनीतियों और भारत पर उनके प्रभाव के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार